क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, मूवीज़ बन गई हैं, इतने सारे पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं, इतने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस भी दिखने लगे हैं अब तो। है क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अगर आप इन सवालों के बारे में कभी सोचते हैं या आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज अ वर्ड या फ्रेज को सुन चुके हैं लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो ही बताने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये वीडियो न्यू ईयर के दिन पे, इंडियन न्यू ईयर, दिवाली के बाद जो नया साल आता है उस दिन पे अपलोड हो रहा है। तो सबसे पहली बात, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई होगी, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। और इस न्यू ईयर में इससे ज़्यादा अच्छा टॉपिक तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। मैं काफ़ी हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सालों से या बहुत ज़्यादा टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करता हूँ। ये बहुत रिसेंटली मेरे लाइफ में आया है, समझ लीजिए साल सवा साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल पहले। और लिटरली मुझे लगता है मेरे लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल डिस्कवरीज में से एक रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने जब इसके ऊपर लिस्ट बनाना चालू किया कि ठीक है मैं ये 7 वीडियोस कौन से बनाऊंगा, तो इमीडिएटली मेरी लिस्ट 7 से 14 वीडियोस की हो गई। तो आज से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक हर दिन आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में भेजना मत भूलिएगा। अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स मिल गए तो हो सकता है मैं और 7 वीडियोस बना दूं। मैं प्रैक्टिकली सच बता रहा हूं आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना बड़ा बिलीवर हूं कि मैं इस पूरे चैनल को सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल भी बना सकता हूं। मुझे इतना मनपसंद है मेरा ये टॉपिक। चलो लेकिन शुरू करते हैं, एग्जैक्टली है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि आपकी सोच अगर पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव सोच से अगर आप कुछ भी मांगते हो तो वो आपको मिलता है। साउंड्स वेरी सिंपल, राइट? जेन्युइनली ये इतना ही सिंपल है। ये लॉ सिर्फ इतना ही कहता है कि अपने मन में आपको जो भी आता है आप मांग लो और आपको वो मिल जाएगा। क्या मांगना चाहते हो? जो आपका मन करे। द पॉइंट इटसेल्फ इज दैट कि अगर आप कुछ भी सोच सकते हो तो आप वो पा सकते हो। अच्छा, अगर आप मांग भी रहे हो तो किससे मांग रहे हो? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काम करता है यूनिवर्स के साथ। ये यूनिवर्स क्या है, बस इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप अगर मांग रहे हो तो यूनिवर्स से मांग रहे हो, और यूनिवर्स आपके लिए ही बैठा हुआ है। अगर आपने किसी भी चीज़ को अच्छे मन से मांग लिया तो यूनिवर्स आपको वो दे देगा, तथास्तु आपके ऊपर कर लेगा। और सिर्फ एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मांगना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, और आपका रीज़न उस चीज़ को मांगने का बहुत सही होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ मांग लेते हो जिससे किसी और को दुख पहुंचेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन ही गलत हो गया। अगर आप किसी और से कोई चीज़ छीन के मांग रहे हो तो भी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपने आप में ही वो चीज़ गलत है। तो आपको सिर्फ ऐसी चीज़ मांगनी है जो आपके लिए बनी हुई है, या जो आपको मिलने से किसी और का नुकसान ना हो, या वो वाकई में आपके हक की चीज़ है तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। आपको बस मांगना है और पेशेंट रहना है, डेडिकेटेडली अपना दिल से वो चीज़ मांगनी है। अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही गई हैं, जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, एफर्मेशन हो गया, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। आपको सिर्फ वो करना है और बस सही समय आने पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सही समय क्या होता है? खैर वो एक चीज़ है जो यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आज आप मुंबई में 1 BHK में रहते हो और वो घर आपका समझ लीजिए भाड़े पे है, और अगर आपका डिज़ायर है कि आप समझ लीजिए साउथ बॉम्बे में एक 5 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में रहना चाहते हो, तो बहुत बड़ा जंप है। तो उस चीज़ को आपके लाइफ में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपके डिज़ायर है, और किसी और से आप किसी और का हक आप छीन नहीं रहे हो। आप अपने लिए अपना एक घर मांग रहे हो, जो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन क्योंकि आपकी आज की सिचुएशन ऐसी है कि 1 BHK साउथ मुंबई में भाड़े का घर और 5 BHK साउथ बॉम्बे में अपना खुद का घर में बहुत बड़ा अंतर है, तो उसको मैनिफेस्ट होने के लिए, वो आपको मिलने के लिए अपना समय लग जाएगा। तो तब तक आपको पेशेंट रहना है, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मांग लेना, आपको उसको पाने तक आपको जो भी करना पड़े, आपको वो जितना भी काम करना पड़े, उसके लिए आपको वो करते रहना है। लेकिन ये क्यों करना है, ये कैसे काम करता है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको क्या यूज़ करने के फ़ायदे हैं, अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे सवाल वैलिड हैं और ये सारे सवाल सबको परेशान करते हैं। इसीलिए 2 हफ्तों तक के लिए मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को अचानक से कहीं फ्यूचर में देख रहे हो तो हेलो फ्रॉम 2020, द ईयर विच वॉज not the best year for most people, but it has been very beautiful for me. Having said that, एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को चेक कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिलेटेड मैंने जो बनाए हैं उसके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल वापस आना, कल मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एक और बात करेंगे और आपको एक और एस्पेक्ट पता चलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि स्केर्सिटी माइंडसेट क्या होता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहिए कि आपके लिए काम करे तो आपको पहले अपना स्केर्सिटी माइंडसेट हटाना पड़ेगा, और वो स्केर्सिटी माइंडसेट होता क्या है अगर आपको वो पता ही नहीं है तो आप उसे कैसे हटाओगे। तो कल आना भूलना मत। बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में जो होगा कल। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। नमस्ते।